Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is nomenclature of compounds containing both double and triple bond. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें हम लोगों ने एल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस तीनों का जो है नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है मैं नोमेनक्लेचर डिस्कस करूंगी ऐसे कंपाउंड्स का जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं. पहले तो सिर्फ डबल बॉन्ड होता था तो हम उनको अल्कीन्स कहते थे, तो उसको हम लोगों ने जो नोमेनक्लेचर था अल्कीन्स का उसमें डिस्कस किया था. और अब और ऐसे बॉन्ड्स इनके अंदर, ऐसे कंपाउंड्स इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था, उनको हम अल्काइंस कहते थे. तो हमने अल्काइंस के नोमेनक्लेचर में उसका सारा कुछ पढ़ा था. तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपके कंपाउंड के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हो, मतलब डबल बॉन्ड भी हो साथ में, खासतौर पे ट्रिपल बॉन्ड भी साथ में मौजूद हो, दोनों ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने नोमेनक्लेचर किस तरह से आप उन कंपाउंड को किस तरह से नेम देंगे, आज के ही लेक्चर में ये सारा कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी. कुछ रूल्स जो हैं वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं, तभी आप उसका नेम जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि एंडिंग इन इज यूज टू डिनोट डबल बॉन्ड एंड एंडिंग आइन टू डिनोट आ ट्रिपल बॉन्ड. तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अल्कीन्स के लिए किया था कि जो अल्केन का एन जो था वो रिप्लेस हो जाता था किससे, इन से, ई एन ई. ठीक है, डबल बॉन्ड के केस में क्या होता था, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होता था, हम उनको इन से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे. ठीक है, टू डिनोट डबल बॉन्ड को डिनोट करने के लिए. और ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करने के लिए हम किसको यूज करते थे, आइन को, वाई एन ई लिख देते थे एंड में. ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में. तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप लोगों ने इसमें माइंड में बिठा कर रखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है कि इन द नेम ऑफ कंपाउंड एंडिंग इन ऑलवेज कम बिफोर आइन. ठीक है, जब आप नाम लिख रहे होंगे, कंपाउंड को नाम दे रहे होंगे, तो उस वक्त जो एंडिंग मतलब इन जो है, ठीक है, वो आएगी पहले बिफोर आइन, मतलब आइन से वाई एन ई आइन, इसको आपने ना लास्ट में लिखना है, बिल्कुल लास्ट में. मतलब अगर इन दोनों में से देखा जाए कि डबल बॉन्ड भी, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो आपने सबसे पहले जो है वो इन वाले को प्रेफरेंस देनी है. ठीक है, अल्कीन वाले को प्रेफरेंस देनी है, उसको पहले लिखना है. और लास्ट में जो है यानी कि एज अ पेरेंट नेम जो बिल्कुल एंड में आएगा, तो वो कौन आएगा, वो आइन आएगा. ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है उसको बाद में आप लोगों ने लिखना है. ठीक है, सो 10 कंपाउंड्स आर नेम्ड एज एन आइन. तो उसको मतलब एन आइन मतलब कैसे कि अल्कीन का ई एन यूज करेंगे और जो अल्काइंस हैं उसका वाई एन ई आइन जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इनको नाम देना है. अब स्टूडेंट्स इसको मैं प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू भी समझाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो. तो अब देखें, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपको दी जा रही है. इसमें अब आपको नजर आ रहा है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है आपके पास, और ये कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है. अब यहाँ पर एक आप लोगों को दो कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं. अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गई कि हम लोगों ने डबल बॉन्ड से नंबर देना स्टार्ट करना है या ट्रिपल बॉन्ड से. तो सबसे पहले तो मैं ये कन्फ्यूजन आपकी दूर करना चाहती हूँ. ठीक है, तो अब आपके पास अगर स्टूडेंट्स कंपाउंड है और उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इक्वल पोजिशन पे, मतलब दोनों साइड से देखें ना, यहाँ पर भी अगर नंबर दें तो यहाँ से भी इक्वल पोजिशन पे, यहाँ से भी दें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी मतलब उसको मतलब नंबर 1 मिले. ठीक है, तो फिर आपने किसको नंबर 1 देना है, तो आपने जो अल्कीन्स हैं उनको आपने नंबर, जहाँ से अल्कीन डबल बॉन्ड मौजूद होगा वहाँ पर से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है, अगर ये आइडेंटिकल पोजीशंस पे मौजूद हैं. ठीक है, तो आपने उधर से नंबर देना है जहाँ से डबल बॉन्ड मौजूद होगा, बाद में वहाँ से देना है जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है तो यहाँ पर इसी वजह से हम नंबर देंगे 1, इसको 2, फिर 3, फिर 4 कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6. और अब वही बात के नाम की बात आ रही है, तो अब आप नाम कैसे देंगे इसको, तो देखें 1 हेक्सेन लिखा हुआ है. 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है. तो हेक्सेन का ई एन, मैंने आपको बताया ना कि ई एन से आपने इसको लिख देना है, एन आइन लिखना है. ठीक है, तो हेक्सेन 1 हेक्सेन हो गया, मतलब यहाँ पर 1 पोजीशन पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है मौजूद है 1 पोजीशन पे. ठीक है, और हेक्सेन क्यों कहा, क्योंकि 6 कार्बन वाला तो हेक्स आया, और एन क्यों कहा, क्योंकि अल्कीन है. ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और 5 पोजीशन पे आप देखें, ये 5 कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान में है, तो इसी वजह से 5th पोजीशन पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसी वजह से लिखा है 5. और उसके बाद जो है वाई एन ई, क्योंकि ये जो है अल्काइन, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है. तो अल्काइन को फिर मैंने बताया था आपको कि पहले अल्कीन वाले को लिखना है, बाद में जो है आइन मतलब अल्काइन वाले को आपने लिखना है एज अ पेरेंट नेम. तो इस तरह से आपने इसका नाम दिया कि 1 हेक्सेन
5 आइन। और एक और बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए आपने हमेशा हाइफन को यूज़ करना है। ये हाइफन यानी कि जो डैश है, ठीक है, ये मैं पहले भी नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करते हुए पहले भी बता चुकी हूँ, तो इस बारे में आप लोगों ने काफ़ी जो है वो इस बात को माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है कि इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशंस देन डबल बॉन्ड इज गिवन अ स्मॉलर नंबर। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे ये ऊपर में मैंने बताया कि आप किसको जो है वो प्रेफरेंस देंगे, तो स्टूडेंट्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल पोजीशंस पे अगर मौजूद है, मतलब जैसे देखें यहाँ पर भी अगर हम दें तो ये जो है 1 पोजीशन पे मौजूद है, अगर यहाँ से देते हैं तो 1 होता, लेकिन मैंने आपको बताया कि वहाँ से आपने नंबर देना स्टार्ट करना है जहाँ से डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर मिले, यानी कि पहले डबल बॉन्ड वाले को आपने नंबर देना है, ठीक है। तो देखें ना यहाँ से इसको स्मॉलर नंबर मिल रहा है 1 और 2, तो अगर यहाँ से देते तो इसको जो है वो लार्जर नंबर मिलता, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों ने स्मॉलर नंबर वाले को जो है प्रेफरेंस देनी है। तो इसी तरह आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है। देखें मैं एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब आप देखें ये आपके पास एक कंपाउंड दिया जा रहा है। अब इसके अंदर देखें कि ये डबल बॉन्ड, ये मेरे ख्याल से नहीं, डिफरेंट एग्जाम्पल, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि कार्बन टू कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो उसको लोअर नंबर देना, तो इसी वजह से हम इसको 1, इसको 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6 नंबर दे रहे हैं। अब आप देखें कि 1 पोजीशन पे कार्बन नंबर 1 और 2 में जो लोअर नंबर होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लोअर नंबर जो है वो 1 है 1 और 2 में, तो 1 को इसी वजह से लिखेंगे, और इसी तरह 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो लोअर नंबर 3 है, तो इसी वजह से हम 3 लिखेंगे, तो 1,3। अब एक और बात याद करनी है स्टूडेंट्स, आपने याद रखनी है माइंड में कि जब भी आपने नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए हमेशा आपने कोमा यूज़ करना है, ठीक है। नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए कोमा, लेकिन नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए आपने हाइफन लगानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद आप देखें कि 1 और 3 पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद हैं, और 6 कार्बन कंपाउंड है, तो हम बोल रहे हैं 1,3 हेक्सा। हेक्सा क्यों? 6 कार्बन है। और डाई एन क्यों कहा? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डाई एन इसलिए कहा, डाई कहते हैं 2 को, तो एन क्यों कहा? क्योंकि अल्कीन है, तो हम इसको पहले लिखते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि आइन वाले को बिल्कुल लास्ट में एज अ पेरेंट नेम फिर हम उसको लिखेंगे। तो 5 कार्बन पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड 5 और 6 के दरमियान में मौजूद है, तो इसी वजह से हम उसको लोअर नंबर 5 है तो लिखेंगे 5 और फिर आगे लिख देंगे आइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से 1,3 हेक्सा डाई एन 5 आइन जो है वो इसका नेम होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल एक मैं ले लेती हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनदर एग्जांपल है। यहाँ पर भी आप देखें कि कार्बन नंबर 1 यहाँ से हमने स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो करीब है, इसको स्मॉलर नंबर मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये भी हेक्सेन ही है। अब इसमें देखें कि कार्बन 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और उसके बाद जो है 3 और 4 और 5 और 6 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या देना है, यहाँ से 1 हेक्सेन लिखना है क्योंकि 1 पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसी वजह से, और 6 कार्बन कंपाउंड है तो हेक्स लिख दिया, और एन क्यों लिखा? क्योंकि डबल बॉन्ड है। और 3 और 5 पोजीशन पे लोअर नंबर होता है ना, 3 और 5, यहाँ पर 3 और 4 के दरमियान में तो लोअर नंबर 3 है, और 5 और 6 के दरमियान में लोअर नंबर 5 है, तो इसी वजह से 3,5 देखें नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाया, ठीक है। तो 3, 5 और उसके बाद जो है आपने यूज़ किया डाई आइन। डाई क्यों? क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है, और वाई आइन क्यों लिखा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इस वजह से मौजूद है, तो इस वजह से एंड पे आपने आइन जो है वो लिखना है। यानी कि आपने पहले जो है वो किसको नंबर किसको देना है? डबल बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस देनी है नंबर लिखने में, यानी कि उसको स्मॉलर नंबर मिले। और दूसरा ये कि जो है वो पेरेंट नेम किसको आपने देना है? YNE यानी कि अल्काइंस को आपने एंड पे रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, होप सो कि ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो गए हैं। अब मैं इससे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास 4th पॉइंट है। तो इसमें क्या पॉइंट है कि इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। पहले स्टूडेंट्स केस था कि जिसमें वो हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दोनों सेम पोजीशन पे, आइडेंटिकल पोजीशंस पे मौजूद थे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है जिसमें हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे मौजूद हैं। तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? तो इसलिए फिर आपने क्या करना है कि देन नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स लोअर नंबर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर आपने उधर से नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से किसी को भी आप जो है वो लोअर नंबर मिले, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, है आपके पास दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो है वो आपको नजर आ रही है, इसमें अगर आप देखें कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इसको नंबर 2 मिलेगा, ठीक है। जबकि यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, तो फिर आपने कहाँ से नंबर देना है, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसी वजह से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो होप्स हो कि इस बात को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आप देखें कि आपने नंबर यहाँ से देना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपने इस तरह से बता दिया। और थर्ड पोजीशन पे आपने देखा है कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसी वजह से हम पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे, उसके बाद अल्कीन को, और उसके बाद जो है आयन को, अल्काइन को नेम देंगे, ठीक है। तो आप देखें 3 मिथाइल, पहले हमेशा स्टूडेंट्स याद रखें कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इसको लिखेंगे आप लोग कैसे, आप लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पे जो है वो मिथाइल है, तो 3 मिथाइल और 4 हेक्सेन। 4 हेक्सेन क्यों कहा, क्योंकि अब आप देखेंगे 4 कार्बन नंबर 4 और 5 के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो लोअर नंबर आपने लिखना होता है, तो 4 हेक्सेन लिखा और 6 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो इसी वजह से आप इसको लिखेंगे 4 हेक्सेन, एन लिखा, और 1 आयन क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में लोअर नंबर जो है वो 1 बन रहा है, तो 1 और आयन लिखा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसका नाम होगा 3 मिथाइल 4 हेक्सेन 1 आयन जो है उसका नेम होगा। नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए आपने हाइफन लगानी है, और नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो आपने कोमा से आपने सेपरेट करना है, यहाँ पर है नहीं तो इसलिए इस केस में मैं इसको बता नहीं रही हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, और वो क्या है कि अब आप देखें कि ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दी और लकीली वो आ गई, 6 कार्बन कंपाउंड की हमेशा आ गई है, बाई चांस ही आई है, मैंने एग्जांपल जो भी ले लिए हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स के बेसिकली हमारा जो बेसिक पर्पस है वो तो ये है कि चीज़ को अंडरस्टैंड करना, तो इसलिए एग्जांपल कोई भी हो आपने तो जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। तो आप देखें कि ये आपके पास कार्बन चेन आपको दी जा रही है। अब देखें यहाँ से आप मुझे खुद बताएं कि नंबर कहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा, जबकि यहाँ से दें तो नंबर 2 मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को। तो इसी वजह से आप कहाँ से नंबर देंगे, यहाँ से देंगे ना। तो 1 कार्बन है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये वाला 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 6 कार्बन इसमें मौजूद हैं। उसके बाद अब आप देखें स्टूडेंट्स के नाम कैसे देंगे, तो 4 पोजीशन पे पहले हमेशा आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, अल्कीन वाले को पहले लिखना है, ठीक है, और अल्काइंस वाले को लास्ट में, यानी कि एज अ पेरेंट नेम आपने उसको रखना है। तो अब आप देखें 4 पोजीशन पे कार्बन जो है कार्बन नंबर 4 और 5 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो लोअर नंबर जो है वो 4 है, तो इसी वजह से हम 4 हेक्सेन लिखेंगे, क्योंकि हेक्स कहते हैं 6 कार्बन कंपाउंड को, पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसी वजह से हेक्स लिखेंगे। और एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है 4 और 5 के दरमियान में। उसके बाद 1 पोजीशन पे वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो इसी वजह से 1 आयन लिख देंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सारे जो रूल्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ आ गए हैं। अब एक और बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि ये डिस्कस करने, ये रूल्स जो हैं वो डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स में वो अपीयर होते हैं या किसी एंट्री टेस्ट वगैरह में अगर वो अपीयर होते हैं, तो उनको रूल्स सारे उन्होंने पढ़े होते हैं, अल्केन्स के भी पढ़े होते हैं, अल्कीन्स के भी, अल्काइंस के भी सेपरेटली। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एट अ टाइम मौजूद होते हैं, तो उसके बारे में उन लोगों को नेम लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो अक्सर वो मुझसे इस बारे में पूछते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट जो है वो आपके लिए वीडियो जो है वो बना ली जाए, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में कोई भी मुश्किल ना हो, आप लोग इजीली इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस किए हैं, यही डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है वो पॉइंट्स इनफ हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप जो भी कंपाउंड्स ऐसे जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, आप उनको आसानी से नेम दे सकेंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ आ गया है, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी पॉइंट की अगर कोई भी बात समझ नहीं आई, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।